कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने असम के हिमंत बिश्व शर्मा की धर्मपत्नी के ऊपर कुछ कमेंट्स किए, कुछ अभद्र टिप्पणियां की और उन पर कुछ गलत एलिगेशंस लगाए, और जिससे लेकर सियासत काफ़ी गर्मा चुकी है। इस पर कई लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, कई नेता अपने अपने पक्ष रख रहे हैं, कई नेता अपने अपने विचार रख रहे हैं। इसी पर एक कमेंट आया है, उन्हीं के पति जो कि मुख्यमंत्री हैं असम के हिमंत बिश्व शर्मा ने इस पर एक कमेंट किया है, और उन्होंने भाषण दिया है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये भाषण दिया है, और उसमें उन्होंने कुछ ऐसी शब्दों का चयन किया है जिससे कि उनकी काफ़ी आलोचना हो रही है पक्ष और विपक्ष दोनों में। तो हमारे साथ कुछ लोग हैं और उनसे पूछते हैं कि उनकी क्या प्रतिक्रिया है इस टिप्पणी पर। हमारे साथ मौजूद है एक छात्र। आपका नाम? मेरा नाम अमित यादव है और मैं हिंदी पत्रकारिता विभाग से हूँ जी। तो अभी आपने हाल ही में देखा होगा एक विवाद चल रहा है जिसमें कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा जी के विवाद चल रहा है, और उस पर एक टिप्पणी की है हिमंत बिश्व शर्मा ने, जो कि मुख्यमंत्री असम के, और उन्होंने हिमंता विश्वकर्मा के धर्मपत्नी के ऊपर किया जी, उन्होंने किया है। तो उन्होंने इसका थोड़ा सा पक्ष रखते हुए कुछ अभद्र भाषा कह सकते हैं उसे, कि उसका इस्तेमाल किया है अपने भाषण में। तो उसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जिस शब्द का उन्होंने उपयोग किया है उसका हो सकता है कि जगह जगह पर मीनिंग अलग हो। पूर्व के लिए उसकी मीनिंग अलग हो सकता है, पूर्व के राज्य के लिए, पूर्वांचल के लिए या बिहार के लिए उसका मीनिंग अलग हो सकता है, और यहीं अगर हम पश्चिम की तरफ जाएं तो उसका मीनिंग अलग हो सकता है। लेकिन जब इतनी बड़ी राजनीतिक या इतनी बड़ी जो राष्ट्रीय राजनीति में अपना वर्चस्व रखने वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी है, उसका आप है ना नेशनल प्रवक्ता है, अगर उनके मुंह से ऐसी बातें सुनने को मिले तो ये सच में चिंताजनक बात है। उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, इस चीज़ के बारे उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, और किसी भी शब्द का प्रयोग करते समय खासकर प्रवक्ता को सोचना चाहिए। एक तो पहले उन्होंने जो टिप्पणी की, जो भी एलिगेशंस लगाए उनके धर्मपत्नी पर, लेकिन इसका ही जो उत्तर देते हुए हिमंत बिश्व शर्मा ने भी कुछ ऐसा ही उसी लहजे में उत्तर दिया। तो वो भी कई लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि वो भी टिप्पणी सही नहीं थी, वो भी अभद्र भाषा का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। खैर, राजनेता में ये जो आरोप प्रत्यारोप लगते हैं वो उसका स्तर दिन ब दिन गिरता देख सकते हैं आप लोग। तो अगर उन्होंने ऐसा बोला है तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ नई बात है। इसमें बोलते रहते हैं ये लोग, इसमें कोई इतनी बड़ी बात मुझे लगती नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप इतने बड़े लीडर हैं, आप जनप्रतिनिधि हैं, अगर इस तरीके का भाषा का प्रयोग करोगे तो शायद है ना आप पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है इस चीज़ का। तो हमारे साथ एक दूसरे विद्यार्थी हैं, आइए हम जानते हैं कि उनकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है। जी देखिए, जब आप ऐसे एक अहम पद पर अभी वर्तमान में हैं और आप अपने भाषा शैली पे ही आपकी संयम नहीं है, तो आप ज़रूर अपनी बातों से हल्का खुद को हल्का कर रहे हैं। तो आपको ज़रूर अपने भाषा पे संयम रखना चाहिए, और अगर विरोध करने की बात है तो आप विरोध अच्छे शब्दों से भी कर सकते हैं। तो भाषा का संयम रखने से आपका प्रभाव भी उसी हिसाब से पड़ता है, और शब्दों का चयन सही करना चाहिए। तो जैसा कि आपने देखा कि कई तरह के यहाँ पर लोगों के विचार आ रहे हैं, इसी तरह राजनीतिक दलों में भी पक्ष और विपक्ष दोनों राजनीतिक दलों में भी इसी तरह के विचार सामने लोग प्रकट कर रहे हैं। तो देखना यह होगा कि यह जो विवाद है वो कब तक अपनी सीमा को लांघता नहीं और कब तक अपनी गरिमा बनाकर रखता है। भारतीय राजनीति में इस तरह के बातचीत होना काफ़ी अच्छा नहीं है भारतीय राजनीति के लिए। देखते रहिए आप मोजो प्रियांशु प्रजापति के साथ।